हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 से बच्चों की गोली पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाई स्फेरिकल मिरर्स, ठीक ना। तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्रूफ F=R/2। बच्चों, जो स्फेरिकल मिरर की गोली दर्पण की फोकल लेंथ होती है वह रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आपका बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बच्चों, ये अवतल दर्पण के लिए सबसे पहले हम ये फार्मूले को डेराइव करेंगे, यानी इस फार्मूले को प्राप्त करेंगे। अवतल के लिए करने के बाद फिर हम उत्तल की बात करेंगे, ठीक। तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए भी यही एक्सप्रेशंस, यही व्यंजक निकलता है, उत्तल के लिए भी यही निकलता है, ठीक। बस दोनों का प्रोसीजर जो है, यानी कि इसको फाइंड करने का, इसको प्राप्त करने का जो प्रोसीजर है थोड़ा अलग होता है, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बच्चों देखिए, ये आपको मैं पहले ऑलरेडी सब कुछ फिगर बना के रख चुका हूँ ताकि आपको मैं जल्दी से समझा सकूँ। देखिए, गोली दर्पणों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या R में संबंध, तो अवतल के लिए कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बच्चों, M1 M2 आपका कैसा है, एक अवतल दर्पण है। ये M1 M2 का है, आपका अवतल दर्पण है, जिसका पीछे वाला भाग कलई किया हुआ है, क्लियर। और सामने वाला होता है परावर्तक, मतलब चमकदार होता है। बच्चों, अब याद रखिएगा, अवतल इसलिए क्योंकि इस दर्पण की परावर्तक सतह अंदर की तरफ दबी हुई है, चमकदार भाग अंदर की तरफ दबा है, इसलिए अवतल होगा, ठीक। याद रखिएगा, हमने आपको किरण आरेख खींचने का कुछ नियम बताया था। पहला नियम था बच्चों की, यदि कोई भी प्रकाश की किरण, देखिए ये प्रकाश किरण जा रही है और ये दर्पण पे पड़ती है, वहाँ से टकरा के फोकस से निकल रही है, ठीक। ये पहला नियम था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर पास करेगी तो वह टकराने के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से, क्लियर। अच्छा बच्चों, ध्यान देना। देखिए, ये दर्पण जो होता है हमारा गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर जो होता है, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, पोल ऑफ मिरर। क्या कहलाता है, पोल ऑफ मिरर। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बच्चों, ध्रुव से ये यहाँ पर देखिए, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में क्या होता है, फोकस होता है। और C क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होता है, यानी C और P के बीच में F होता है, क्लियर। एक चीज़ जानने की ये बात है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान समझना। ध्रुव से जितनी दूरी फोकस की होती है, फोकस से उतनी दूरी पर कौन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अगर समझो इस ध्रुव से फोकस की दूरी अगर एक पेंसिल की दूरी पर है, बात समझो, अगर मैं कहूँ कि इस ध्रुव से इस फोकस की दूरी एक पेंसिल है, तो फोकस से सेंटर की भी दूरी कितनी होगी, एक पेंसिल होगी। यानी P से F की दूरी और F से C की दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है, क्लियर रहिएगा। अब नेक्स्ट आप बात करते हैं, ध्यान से सुनिए। तो देखिए, ये हमने क्या किया कि जब यहाँ बिंदु जो दर्पण का ये बिंदु B है, उस पर हमने क्या किया, सेंटर से इसको ज्वाइन कर दिया। क्यों बच्चों, ये देखिए हमारा जो C से B को मिला देंगे तो CB जो खींच दिया हमने, इस आपका नॉर्मल अभिलंब का काम करेगा। बच्चों, हमने अभिलंब की परिभाषा बताया था कि कभी भी अगर आपको किसी भी मिरर पर यानी गोली दर्पण पर अभिलंब ड्रा करना है तो कैसे करते हैं, वक्रता केंद्र से इस परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को ऐसे मिला दीजिए, वक्रता केंद्र से परावर्तक पृष्ठ के किसी बिंदु को मिला दीजिए। तो ये मिलाने पे जो हमें CB प्राप्त हुआ ना, CB मिलाने पर जो प्राप्त होता है, यही क्या होता है, इस दर्पण पर अभिलंब कहलाता है। इस दर्पण पर क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है, क्लियर। ध्यान दीजिए। तो माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है, M1 M2 हमारा क्या अवतल दर्पण है, जिसका ध्रुव P, बच्चों देखिए ध्रुव P है, फोकस क्या है, F है, वक्रता केंद्र क्या है बच्चों, C है, ठीक। जो फिगर में वही लिख रहा हूँ। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण AB दर्पण के बिंदु B से टकराती है। ये जो प्रकाश की किरण जा रही बच्चों AB, जो दर्पण से टकराती है, ठीक, टकराती है, वो किरण का नाम क्या है, AB। और जो परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद कहाँ से पास करी बच्चों, दर्पण की फोकस F से होकर निकलती है। मैंने बताया था किरण आरेख का नियम होता है बच्चों, अगर कोई भी किरण देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, अब मुख्य अक्ष कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ये देखिए जो सीधी रेखा जा रही है C से और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा जो होती है मुख्य अक्ष, अगर इस मुख्य अक्ष के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करती है। प्रथम नियम था, ठीक। तो देखिए, उसके बाद हमने बताया दर्पण की बिंदु B को वक्रता केंद्र C से मिलाने पर CB प्राप्त होता है। बच्चों, अगर वक्रता केंद्र और इस पॉइंट B को मिलाएंगे तो CB प्राप्त होगा, जो कि दर्पण पर अभिलंब होगा। मैंने बताया कि अभिलंब कैसे ड्रा करते हैं, वक्रता केंद्र से दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे बच्चों, जो हमें प्राप्त होगी रेखा या रेखाखंड जो प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, आपको अभिलंब कहलाता है, ठीक। अब देखिए शुरू करते हैं क्या बच्चों, देखिए चूँकि यहाँ पे एंगल ABC, ठीक, और एंगल CBF, ये देखिए आपतित किरण है और एक ऐसी परावर्तित है रेड वाली।
तो बीच में क्या है, अभिलंब है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण होता है, आपतन कोण, जिसे आई से डिनोट करते हैं। ये है लाल वाली, देखिए जो किरण आ रही है ये कैसी है, परावर्तित किरण है। ये क्या, अभिलंब है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। क्लियर। अब एक चीज़ समझिएगा, तो बच्चों परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आई और आर क्या हो जाएंगे, बराबर। तो आई बाई बी पॉइंट पे बन रहा है, देखिए एंगल ए बी सी बराबर होगा एंगल सी बी एफ, एंगल सी बी एफ। आई और आर क्या हो गए, बराबर। ब्रैकेट में रीजन देना परावर्तन के नियम से। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, एंगल ए बी सी बराबर एंगल बी सी एफ। कैसे, देखो एंगल करा ए बी सी जो है यानी आपतन कोण जो है वो बी सी एफ के बराबर है। बी सी एफ के बराबर ए वाला कोण और ए वाला कोण कह रहा है कैसा है, बराबर है। ए वाला कोण क्या है, बराबर। कैसे, देखिए ये देखिए ए बी की किरण है तो मैंने यहाँ खींचा ए बी, फिर हमें यहाँ पे देखिए क्या है आपका, ये यहाँ से आ रही है इसे सी तक और फिर एफ तक। देखिए जब दो पैरेलल लाइन समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण दोनों बनते हैं बच्चों, इनको कहते हैं एकांतर अंतःकोण। जब भी जेड का निर्माण होता है तो समझिए वहाँ पे एकांतर कोण बनते हैं, उनको बोलते हैं एकांतर अंतःकोण। तो देखिए ऐसा कुछ यहाँ पे हो रहा है, ए बी फिर ऐसे अभिलंब आ रहा, फिर ऐसे एफ तक जा रहा है, ठीक। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, एकांतर अंतःकोण। तो इनको लिख देंगे ब्रैकेट में बच्चों एकांतर कोण है, ठीक। तो इनको बनाएंगे समीकरण नंबर 2, ठीक। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से तुलना करिए। 1 व 2 से क्या मिल रहा है बच्चों, समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण का नियम होता है एक पक्ष आपस में बराबर हों, समीकरण का नियम है बच्चों कि अगर एक पक्ष आपस में बराबर होता है तो दूसरा भी आपस में क्या होता है, देखिए वो बराबर हो जाता है। ए बी सी ए भी है, ए बी सी ए भी, ये दोनों सेम है। इसलिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल आपका सी बी एफ होगा वो एंगल बी सी एफ के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखिएगा अब ये क्या हुआ, सी बी एफ यानी सी बी एफ और ये बी सी एफ यानी कि बी सी एफ, यानी ए कोण जो था परावर्तन कोण, जो बच्चों क्या था ये परावर्तन कोण है, वो इस सी वाले कोण के क्या हो गया, बराबर। ध्यान समझिए बच्चों, ये एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, सी बी एफ ट्रायंगल बन रहा है और उसमें सी कोण बी के बराबर हो गया। सी कोण इस बी कोण के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खींच रहा हूँ, सी और ए बी पॉइंट यहाँ तक ये किरण ऐसे जा रही है ना, यहाँ तक देखिए ट्रायंगल बन रहा है तो सी बी के बराबर है। तो देखिए अगर किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा क्या होंगी, बराबर होंगी। तो आप जानते हैं यहाँ पे लिख देना कि इसलिए हम क्या लिखेंगे, सी बी एफ, बी के सामने, इस बी के सामने कौन भुजा होगी, सी एफ होगी, क्या होगी, सी एफ। और सी के सामने कौन सी भुजा, बी एफ, कोण सी के सामने कौन सी भुजा, बी एफ। ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। कहाँ से बच्चों, लिख देंगे त्रिभुज में, रीज़न देना बहुत ज़रूरी है, त्रिभुज में समान कोणों के सम्मुख भुजाएं, कोणों की लिख देना, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, क्या होती हैं, समान होती। क्लियर। आप ध्यान से देखिएगा, जब समान होती है तो सी बी एफ बराबर बी एफ, ठीक। आप ध्यान देना एक चीज़ बच्चों, अब रीज़न आपको देना होगा, यदि दर्पण का द्वारक, रीज़न क्या देंगे, यदि दर्पण का द्वारक वगैरह मैं समझा चुका हूँ, अगर नहीं आप देखें तो पिछली वीडियो देख सकते हैं बच्चों। ये दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु जो आपका बी होगा वह दर्पण के ध्रुव के समीप होगा, ठीक ना। तो बिंदु बी ध्रुव को क्या कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं, पी के निकट मतलब पास हो जाएगा, निकट होगा। क्लियर। देखो ये बड़ा है, ये बड़ा बनाया हुआ, यहाँ पे देखो ये बड़ी, इसका देखिए ये जो होता है यहाँ से दोनों सिरों को ऐसे ना ऐसे डाटेड ऐसे मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं बच्चों हम क्या, दर्पण का द्वारक। मतलब कि दर्पण के, गोली दर्पण के अर्धवृत्ताकार सिरों को मिलाने वाला जो व्यास होता है इसको बोलते हैं, अर्धवृत्ताकार सिरों का जो व्यास होता है बच्चों इसको द्वारक कहते हैं। तो जितना बड़ा है तो उतना बड़ा द्वारक, जितना छोटा उतना छोटा द्वारक बनेगा, ठीक। तो अगर छोटा बनाएंगे ना तो ये जो बी पॉइंट होगा वो पी के पास आ जाएगा, ठीक। इसलिए कह रहा है आपका कि जो बी है वो पी के निकट होगा। क्लियर। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो एक चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ बी एफ बराबर बच्चों क्या है, पी एफ है। पहले ये देखो क्या बोल रहा हूँ कि बी एफ और पी एफ बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि बच्चों जब बी पॉइंट यानी कि कारण ये जो बी होगा पी के निकट आ जाएगा। अगर ये बी पॉइंट पी पे आ जाएगा तो पी से एफ की दूरी और बी से एफ की दूरी दोनों दूरी बराबर होगी।
एक पॉइंट पे आने का मतलब जब बिंदु संपाती हो जाए, जब एक पॉइंट पर दो बिंदु मतलब आ जाएं, ये बी भी पी पर आ जाए तो सोचो पी से एफ और यही बी पी पे आएगा तो बी से एफ, ये दोनों दूरियां क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, तो आगे देखिएगा, अब एक चीज़ जानते हैं बच्चों, पी सी, अगर हम पी से सी की बात करें तो इसको दो टुकड़ों में लिख सकते हैं, पी एफ, यानी पहले पी से एफ तक चलिए, फिर एफ से कहाँ तक चलिए, सी तक चलिए। ठीक, तो पी से सी तक दूरी निकल जाएगी। अब बताओ पी से एफ मतलब ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी, प्लस अब देखो हमने बताया था कि ध्रुव से फोकस जितनी दूरी पर होता है, फोकस से वक्रता केंद्र उतनी दूरी पर होता है, यानी पी एफ और एफ सी दूरी क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। यानी एफ सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी एफ लिख सकते हैं, ध्यान देना। अब पी एफ मतलब ध्रुव से फोकस तक की, यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं बच्चों, फोकस दूरी, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। और प्लस ये देखो पी से एफ, फिर वही बात, पी से एफ तक एफ ही रहेगा। अब देखो पी से सी बच्चों, पी से सी ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे वक्रता त्रिज्या स्मॉल आर कहते हैं। बात को समझो, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या स्मॉल